क्या आपने कभी 2n फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल्स, 5 टू द पावर n जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म्स और n टू द पावर 100 जैसे पॉलिनोमियल पावर्स से भरी किसी विशाल इनफाइनाइट सीरीज को देखकर घबराहट की एक हल्की सी लहर महसूस की है? जब आप पहली बार इन हैवीवेट सीरीज से मिलते हैं तो स्टैंडर्ड कंपैरिजन टेस्ट ऐसे लग सकते हैं जैसे प्लास्टिक के हथौड़े से घर बनाने की कोशिश की जा रही हो। n टू द पावर ऑफ 100 टाइम्स 3 टू द n ओवर 2n फैक्टोरियल जैसे टर्म के लिए सख्त इनइक्वालिटीज सेट करना उबाऊ, मैसी और अलजेब्रिक गलतियों से भरा हो सकता है। सौभाग्य से कैलकुलस हमें खास तौर पर इन सिचुएशंस के लिए डिजाइन किए गए दो हाई फ्रीक्वेंसी पावर पैक्ड डायग्नोस्टिक टूल्स देता है, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट और कॉशीज रूट टेस्ट। हमारी सीरीज की किसी मनमाने बेंचमार्क सीरीज से टर्म बाय टर्म तुलना करने के बजाय ये टेस्ट खुद सीरीज के इंटरनल ग्रोथ डायनेमिक्स को मापते हैं। वे एक सिंपल एलिगेंट सवाल पूछते हैं, जैसे ही हम इन्फिनिटी की ओर बढ़ते हैं, क्या हमारी सीरीज एक जियोमेट्रिक सीरीज की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है? चलिए दोनों टेस्ट्स के मैकेनिक्स, इनट्यूशन और एग्जाम स्ट्रेटेजीज को समझते हैं ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना कर सकें। सेक्शन ब्रेक, द कोर इनट्यूशन, बेंचमार्किंग अगेंस्ट जियोमेट्रिक बिहेवियर। बैक इन सेक्शन 10.2 हमने कन्वर्जेंस के लिए अल्टीमेट बेसलाइन स्थापित की थी, जियोमेट्रिक सीरीज सम ऑफ आर टू देन। हम पूरी निश्चितता के साथ जानते हैं कि यदि r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है तो टर्म्स इतनी तेजी से सिकुड़ते हैं कि सीरीज का सम एक फाइनाइट नंबर बनता है, कन्वर्जेंस। यदि r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से अधिक है तो टर्म्स का साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, जो सम को बढ़ा देता है, डाइवर्जेंस। यदि r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के बराबर है तो टर्म्स बिना घटे बने रहते हैं, जिससे फाइनाइट सम नहीं बन पाता। अब एक मनमानी पॉजिटिव सीरीज सम ऑफ ए सब n की कल्पना करें। सीरीज के बहुत दूर के टेल एंड पर, जहां n अप्रोचेस इन्फिनिटी, हम ये जानना चाहते हैं कि टर्म ए सब n+1 की तुलना टर्म ए सब n से कैसे होती है। यदि लगातार आने वाले टर्म्स का रेशियो एक फिक्स्ड स्केलिंग फैक्टर l पर सेटल हो जाता है, ताकि ए सब n+1 ओवर ए सब n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l फॉर वेरी लार्ज n, तो टेल में गहराई पर आपकी सीरीज कॉमन रेशियो r इक्वल्स l वाली जियोमेट्रिक सीरीज की तरह लगभग समान रूप से बिहेव करती है। ए सब n+1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l टाइम्स ए सब n n+2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल l स्क्वायर टाइम्स ए सब n+3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l क्यूब टाइम्स ए सब n एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप nth टर्म का nth रूट निकालते हैं, यानी ए सब n का nth रूट, और पाते हैं कि ये लिमिट l की तरफ अप्रोच करता है, तो इसका मतलब है कि बड़े n के लिए ए सब n लगभग l टू द nth पावर है। एक बार फिर आप सीधे एक इफेक्टिव जियोमेट्रिक ग्रोथ रेशियो l को देख रहे हैं, क्योंकि हर इन्फिनाइट सीरीज अल्टीमेटली अपने टेल बिहेवियर से गवर्न होती है। ये लिमिटिंग वैल्यू l पूरे सम की किस्मत तय करती है। सेक्शन ब्रेक, द 3 डायग्नोस्टिक जोन्स, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट और कॉचीज रूट टेस्ट, दोनों एक सिंगल रियल नंबर या इन्फिनिटी आउटपुट देते हैं, जिसे हम l कहते हैं। l की वैल्यू के बेसिस पर रियल लाइन 3 डिस्टिंक्ट डायग्नोस्टिक जोन्स में डिवाइड होती है। यह टेक्स्ट डायग्राम मैथमेटिकल सीरीज लिमिट टेस्ट के 3 आउटकम रीजन्स को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि 1 से कम वैल्यूज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को इंडिकेट करती हैं, 1 के इक्वल वैल्यू इनकंक्लूसिव होती है, और 1 से ग्रेटर वैल्यूज डाइवर्जेंस की तरफ ले जाती हैं। जोन 1 l 1 से छोटा है, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। आपकी सीरीज की टेल रेशियो l वाली डिकेइंग जियोमेट्रिक सीरीज के बराबर या उससे ज्यादा तेजी से श्रिंक होती है। टर्म्स काफी तेजी से 0 पर कल्पैस होते हैं, ताकि ये गारंटी मिल सके कि सम पूरी तरह से कन्वर्ज हो जाता है। जोन 2 l 1 से बड़ा है या l इक्वल टू इन्फिनिटी है, जिसका मतलब है डाइवर्जेंस। आपकी सीरीज की टेल बहुत धीरे धीरे ग्रो या डिके होती है। इनफैक्ट इंडिविजुअल टर्म्स इस सब n 0 के करीब पहुंचने में फेल हो जाते हैं, जहां लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब n नॉट इक्वल 0 होता है। सीरीज इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। जोन 3 l 1 के बराबर है, जिसका मतलब है द टेस्ट फेल्स इनकंक्लूसिव। ये न्यूट्रल बाउंड्री लाइन है, सीरीज डिके हो रही है, लेकिन यह पॉलिनोमियल स्टाइल डिके और एक्सपोनेंशियल डिके के बीच बिल्कुल नाइफ एज पर है। टेस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। आपकी सीरीज कन्वर्ज हो सकती है जैसे सम ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर्ड, या यह डाइवर्ज हो सकती है जैसे सम ऑफ 1 ओवर n। जब l 1 के बराबर होता है तो आपको रेशियो या रूट टेस्ट्स को छोड़कर इंटीग्रल, कंपैरिजन या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट्स पर स्विच करना होगा।
सेक्शन ब्रेक। टूल 1 डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन ले रोन डी अलेम्बर्ट के नाम पर रखा गया। यह टेस्ट सक्सेसिव टर्म्स के बीच के रेशियो पर फोकस करता है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मान लीजिए कि सम ऑफ ए सब एन नॉन जीरो टर्म्स वाली एक सीरीज है। लिमिट कंप्यूट कीजिए। L equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of a sub n plus 1 over a sub n। अगर a लेस देन 1 है तो सीरीज सम ऑफ a sub n एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करता है। अगर l ग्रेटर देन 1 है या l इक्वल टू इन्फिनिटी है तो सीरीज सम ऑफ a sub n डाइवर्ज करता है। अगर l इक्वल टू 1 है तो टेस्ट इनकंक्लूसिव है। सेक्शन ब्रेक। फैक्टोरियल्स रेशियो टेस्ट को क्यों पसंद करते हैं? फैक्टोरियल्स को डायरेक्टली इवेल्युएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब इन्हें एक कंसेक्यूटिव रेशियो में रखा जाता है तो ये बहुत ब्यूटीफुली सिंपल हो जाते हैं। फैक्टोरियल्स की कोर रिकर्सिव प्रॉपर्टी को याद कीजिए। द क्वांटिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स द क्वांटिटी n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल। जब आप एक फैक्टोरियल टर्म के लिए a सब n प्लस 1 ओवर a सब n कंप्यूट करते हैं तो लगभग सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है और पीछे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बचते हैं। The quantity n plus 1 factorial over n factorial equals n plus 1. The quantity 2n plus 2 factorial over the quantity 2n factorial equals the quantity 2n plus 2 times the quantity n plus 1 times the quantity 2n factorial all over the quantity 2n factorial, which equals the quantity 2n plus 2 times the quantity 2n plus 1s। ऊपर दिए गए उस क्रूशियल स्टेप पर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप 2 टाइम्स क्वांटिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल को 2n प्लस 1 फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। याद रखिए 2n फैक्टोरियल में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करने पर 2 टाइम्स क्वांटिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2n प्लस 2 फैक्टोरियल मिलता है। अपने पैरेंथेसिस का पूरा ध्यान रखिए। सेक्शन ब्रेक। क्लासिक नेचुरल लिमिट्स से कनेक्ट करना। एक्सपोनेंट्स वाली सीरीज के लिए रेशियो लिमिट्स इवेल्युएट करते समय आपको बार बार इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी मिलेगी। सेक्शन 2.7 से अपनी कोर एक्सपोनेंशियल लिमिट आइडेंटिटी को कभी न भूलें। द लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द क्वांटिटी 1 प्लस x ओवर n टू द पावर ऑफ n इक्वल्स e टू द x। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी रेशियो लिमिट इस तरह रिड्यूस होती है। द लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द क्वांटिटी n प्लस 1 ओवर n टू द पावर ऑफ n इक्वल्स the limit as n approaches infinity of the quantity 1 plus 1 over n to the power of n which equals e। चूंकि approximately 2.78 है जो 1 से greater than है, ऐसी सीरीज डाइवर्ज होगी। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल रेशियो टेस्ट। प्रॉब्लम। इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 3 टू द n टाइम्स n स्क्वायर्ड ओवर द क्वांटिटी 2 n फैक्टोरियल। सॉल्यूशन। स्टेप 1 ए सब n को आइडेंटिफाई कीजिए और ए सब n प्लस 1 लिखिए। ए सब n इक्वल्स 3 टू द n टाइम्स n स्क्वायर्ड ओवर द क्वांटिटी 2 n फैक्टोरियल। ए सब n प्लस 1 कंस्ट्रक्ट करने के लिए n की हर एक जगह पर n प्लस 1 रखें। ए सब n प्लस 1 इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड ओवर ओपन पैरेंथेसिस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n प्लस क्लोज parenthesis factorial, which equals 3 to the power of n plus 1 times open parenthesis n plus 1 close parenthesis squared over open parenthesis 2 n plus 2 close parenthesis factorial। स्टेप 2 एब्सोल्यूट रेशियो बनाएं। a सब n प्लस 1 ओवर a सब n की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें और फ्रैक्शन सेट अप करें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a सब n प्लस 1 ओवर a सब n इक्वल्स 3 टू the power of n plus 1 times open parenthesis n plus 1 close parenthesis squared over open parenthesis 2 n plus 2 close parenthesis factorial times open parenthesis 2 n close parenthesis factorial over 3 to the power of n times n squared। स्टेप 3 सिंपलीफाई करने के लिए सिमिलर टर्म्स को एक साथ ग्रुप करें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n प्लस 1 ओवर a sub n equals open parenthesis 3 to the power of n plus 1 over 3 to the power of n close parenthesis times open parenthesis n plus 1 close parenthesis squared over n squared close parenthesis times open parenthesis to n close parenthesis factorial over open parenthesis 2 n plus 2 close parenthesis factorial close parenthesis।
हर कंपोनेंट को सिंपलीफाई करें एक्सपोनेंशियल पार्ट 3 टू ई 10 प्लस 1 पावर ओवर 3 टू द n इक्वल टू 3 पॉलिनोमियल पार्ट क्वांटिटी n प्लस 1 स्क्वेयर्ड ओवर n स्क्वेयर्ड इक्वल टू क्वांटिटी 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वेयर्ड फैक्टोरियल 2 टू n फैक्टोरियल ओवर क्वांटिटी 2 n प्लस 2 टाइम्स क्वांटिटी 2 n प्लस 1 टाइम्स 2 n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ओवर क्वांटिटी 2 n प्लस 2 टाइम्स क्वांटिटी 2 n प्लस 1। इन सबको एक साथ मिलाते हुए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n प्लस 1 ओवर ए सब n इक्वल्स 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 ओवर n क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस 2 n प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस। स्टेप 4 जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है लिमिट लें। L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ओपन 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस 1 ओवर n क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस 2 n प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट। जैसे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है क्वांटिटी 1 प्लस ओवर n स्क्वायर्ड 1 स्क्वायर्ड को अप्रोच करती है जो 1 के इक्वल है 1 ओवर क्वांटिटी 2 an प्लस 2 टाइम्स क्वांटिटी 2 n प्लस 1 0 की तरफ अप्रोच करता है। L इक्वल्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स 0 इक्वल्स 0। स्टेप 5 डायग्नोस्टिक रूल अप्लाई करें चूंकि L इक्वल टू 0 है जो 1 से कम है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के हिसाब से सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक टूल 2 कॉशीज रूट टेस्ट ऑगस्टिन लुई कॉशी द्वारा प्रपोज किया गया। यह टेस्ट टर्म्स का nth रूट लेकर उन्हें सॉल्व करता है। मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन मान लीजिए समेशन a n एक इनफाइनाइट सीरीज है लिमिट कंप्यूट करें। L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ nth रूट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n विच इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n टू द पावर ऑफ 1 ओवर n। अगर L 1 से कम है तो ए सब n की सीरीज का सम एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। अगर L 1 से बड़ा है या L इन्फिनिटी के बराबर है तो ए सब n की सीरीज का सम डाइवर्ज होता है। अगर L 1 के बराबर है तो यह टेस्ट इनकंक्लूसिव रहता है। इसके पीछे का लॉजिक पावर्स को हटाना। जब भी आप कोई ऐसा जनरल टर्म देखें जहां पूरा एक्सप्रेशन या उसका एक बड़ा हिस्सा n था पावर या n स्क्वायर्ड 2n वगैरह पर रेज्ड हो तो nth रूट लेना एक प्रिसीजन स्ट्राइक की तरह काम करता है। यह उस बाहरी nth पावर एक्सपोनेंट को स्ट्रिप ऑफ कर देता है। ओपन पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट f ऑफ n क्लोज ब्रैकेट टू द पावर ऑफ n क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स f ऑफ n। इससे अंडरलाइंग बेस फंक्शन fn सामने आता है जिसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर एसिम्पटोटिक ग्रोथ फैक्टर l को डिटरमिन करती है। रूट टेस्ट के लिए यूजफुल लिमिट आइडेंटिटीज गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रूट टेस्ट लिमिट्स को आसानी से हैंडल करने के लिए इन स्टैंडर्ड लिमिट इवैल्यूएशंस को याद कर लें। कांस्टेंट का रूट लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ c टू द पावर ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 1 c ग्रेटर देन 0 के लिए n का रूट लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ n टू द पावर ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 1। पॉलिनोमियल का रूट लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ p ऑफ n टू द पावर ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 1 पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट वाले किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ n के लिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जाम्पल रूट टेस्ट प्रॉब्लम सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ओपन पैरेंथेसिस n ओवर 2 n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ n। सॉल्यूशन स्टेप 1 ए सब n को आइडेंटिफाई कीजिए। ए सब n इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस n ओवर 2 n प्लस क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ n। ध्यान दीजिए कि पूरा फ्रैक्शन एक nth पावर एक्सपोनेंट के अंदर रैप्ड है। यह कॉशीज रूट टेस्ट यूज करने का एक क्लियर सिग्नल है। स्टेप 2 nth रूट अप्लाई कीजिए। द nth रूट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n ओवर 2 और 2 n प्लस 1 टू द पावर ऑफ n ऑल टू द पावर ऑफ 1 ओवर n विच इक्वल टू n ओवर 2 n प्लस 1। स्टेप 3 लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी को इवैल्यूएट कीजिए। कैपिटल L इक्वल टू द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ n ओवर 2 n प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करें। कैपिटल L इक्वल टू द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर द क्वांटिटी 2 प्लस 1 ओवर n विच इक्वल टू 1/2। स्टेप 4 कंक्लूजन क्योंकि L 1/2 के इक्वल है जो 1 से कम है कॉशीज रूट टेस्ट के हिसाब से सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है।
एडवांस्ड रूट टेस्ट एग्जाम्पल द एक्सपोनेंशियल बेस। प्रॉब्लम पता लगाएं कि फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस 2 ओवर n टू द पावर ऑफ n स्क्वेयर्ड। सॉल्यूशन स्टेप 1, ए सब n को आइडेंटिफाई करें और रूट टेस्ट सेटअप करें। ए सब n इक्वल टू द क्वांटिटी 1 माइनस 2 ओवर n टू द पावर ऑफ n स्क्वेयर्ड। nth रूट लेने पर द nth रूट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n इक्वल टू द 1 माइनस 2 ओवर n टू द पावर ऑफ n स्क्वेयर्ड, all to the power of 1 over n, which equal to the quantity 1 minus 2 over n to the power of n squared over n, which equal to the quantity 1 minus 2 over n to the power of. Step 2, limit L calculate करें। Capital L equal to the limit as n approaches infinity of the quantity 1 plus negative 2 over n to the power of n। हमारे क्लासिक एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्मूला का यूज करते हुए n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर 1 प्लस एक्स ओवर n टू द पावर ऑफ n की लिमिट 2 द x के इक्वल होती है, जहां x नेगेटिव 2 के इक्वल है। कैपिटल L इक्वल टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 विच इक्वल टू 1 ओवर e स्क्वेयर्ड। स्टेप 3, कंक्लूजन बताएं। क्योंकि लगभग 2.718 है, e स्क्वेयर्ड लगभग 7.389 है, इसलिए L 1 ओवर 7.389 के इक्वल है, जो 1 से कम है। क्योंकि L 1 से कम है, इसलिए सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है। डायग्नोस्टिक प्लेबुक सही टेस्ट चुनना। एग्जाम्स में टाइम प्रेशर के अंडर प्रॉब्लम्स सॉल्व करते टाइम तुरंत यह डिसाइड करना कि कौन सा टेस्ट यूज करना है आधी जंग जीतने जैसा है। अपना टूल पिक करने के लिए इस डिसीजन मैट्रिक्स का यूज करें। यह गाइड सीक्वेंस इस सब n के स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेसिस पर रिकमेंडेड मैथमेटिकल टेस्ट्स बताती है। जब किसी सीक्वेंस में n फैक्टोरियल या 2n फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल्स होते हैं तो डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि रेशियो से काफ़ी कैंसिलेशन हो जाते हैं, जिससे n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल सिंप्लीफाई होकर n प्लस 1 हो जाता है। जब पूरा एक्सप्रेशन nth या n स्क्वायर्ड पावर तक रेज्ड होता है तो कॉशीज रूट टेस्ट आइडियल होता है, क्योंकि 1 ओवर nth पावर लेने से आउटर पावर पूरी तरह कैंसिल हो जाती है। एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल के हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे n टू द पावर ऑफ के टाइम्स e टू द पावर ऑफ n, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट दोनों अच्छे से काम करते हैं। रेशियो टेस्ट लिमिट रेशियो के जरिए पॉलिनोमिकल्स को हैंडल करता है, जबकि रूट टेस्ट उन्हें इसलिए हैंडल करता है क्योंकि n टू द पावर ऑफ 1 ओवर n1 की तरफ अप्रोच करता है। लास्ट में प्योर रैशनल फंक्शंस या पॉलिनोमिकल्स के लिए, जैसे n स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 n टू द फोर्थ माइनस 2, कभी रेशियो या रूट टेस्ट का यूज न करें, क्योंकि लिमिट L हमेशा 1 के इक्वल होगी, जिससे टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके बजाय कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट का यूज करें। सीवियर गेट ट्रैप्स और कॉमन पिटफॉल्स। एग्जाम क्रिएटर्स ऐसे ट्रैप्स सेट करना पसंद करते हैं जो बेसिक अलजेब्रिक ओवरसाइट्स या टेस्ट लिमिट्स की फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाते हैं। इन 3 मेजर ट्रैप्स पर खास नजर रखें। ट्रैप 1, पी सीरीज या रैशनल फंक्शन ट्रैप, द L इक्वल टू 1 डिजास्टर। एक स्टूडेंट n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर्ड का सम देखता है और रेशियो टेस्ट अप्लाई करने का डिसीजन लेता है। कैपिटल L इक्वल टू द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 ओवर द क्वांटिटी n प्लस 1 स्क्वेयर्ड एंड डिनोमिनेटर 1 ओवर n squared, which equal to the limit as n approaches infinity of the quantity n over n plus 1 squared, which equal to 1 squared, which equal to 1। स्टूडेंट लिखता है सिंस L इक्वल टू 1 ये कन्वर्ज होता है। गलत। L इक्वल टू 1 का मतलब है कि टेस्ट इनकंक्लूसिव है, इसका मतलब कन्वर्जेंस बिल्कुल नहीं है। गोल्डन रूल, अगर ए सब n एक प्योरली रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल जैसे p ऑफ n ओवर q ऑफ n, तो रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट दोनों हमेशा L इक्वल टू 1 ही देंगे। इन्हें प्योर पॉलिनोमियल या पी सीरीज टर्म्स पर अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसकी जगह डायरेक्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट का यूज कीजिए। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2, फैक्टोरियल्स के अंदर मल्टीप्लायर्स के साथ पैरेंथेसिस एरर्स। इन 3 एक्सप्रेशंस पर एक नजर डालिए। ये सिमिलर दिखते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये पूरी तरह से अलग बीस्ट्स हैं। 2n फैक्टोरियल, क्वांटिटी 2n का फैक्टोरियल n इक्वल टू 3 के लिए 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 720। n प्लस 1 के लिए नेक्स्ट टर्म
2 times n plus 1 factorial equal to 2n plus 2 factorial equal to 2n plus 2 times 2n plus 1 times 2n factorial. 2 times n factorial की वैल्यू का डबल n इक्वल टू 2 3 के लिए. 2 times 3 factorial equal to 2 times 6 equal to 12. n plus 1 के लिए नेक्स्ट टर्म 2 times n plus 1 factorial equal to 2 times n plus 1 times n factorial. n factorial squared n factorial का स्क्वायर. n इक्वल टू 3 के लिए 3 factorial squared equal to 6 squared equal to 36. n plus 1 के लिए नेक्स्ट टर्म n plus 1 factorial squared equal to n plus 1 squared times n factorial squared. ये सब n plus 1 कंप्यूट करते समय 2n plus 2 factorial को 2n plus 1 factorial के साथ मिक्सअप कर देना भी टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एग्जाम्स में मार्क्स कटने का सबसे कॉमन सोर्स है. सेक्शन ब्रेक. ट्रैप 3. एब्सोल्यूट वैल्यू साइंस को भूल जाना. हमेशा याद रखिए कि दोनों टेस्ट्स में ए सब n की एब्सोल्यूट वैल्यू या ए सब n plus 1 ओवर ए सब n की एब्सोल्यूट वैल्यू को इवेल्युएट करना पड़ता है. अगर किसी सीरीज में नेगेटिव साइंस या अल्टरनेटिंग टर्म्स हैं जैसे -1 to the n, तो एब्सोल्यूट वैल्यू रेशियो या रूट इवेल्युएशन के दौरान उन साइंस को हटा देती है. अगर रिजल्टिंग लिमिट a लेस देन 1 है तो टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की गारंटी देता है, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस होता है. लेकिन अगर आपकी सीरीज में साइंस अल्टरनेट होते हैं और रेशियो टेस्ट l इक्वल टू 1 देता है तो आप अभी हार नहीं मान सकते. आपको स्पेशली ऑसिलेटिंग टर्म्स के लिए डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड टूल्स की जरूरत है जो हमें हमारी अगली डेस्टिनेशन पर ले आता है. सेक्शन ब्रेक. आगे क्या आता है? अब तक हमने मुख्य रूप से अपना ध्यान उन सीरीज पर फोकस किया है जिनके टर्म्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हैं या एब्सोल्यूट वैल्यूज के जरिए पॉजिटिव टर्म्स में कन्वर्ट किए गए हैं. लेकिन तब क्या होता है जब एक सीरीज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच आगे पीछे अल्टरनेट करती है, जैसे 1 - 1/2 ++ 1/3 - 1/4 प्लस. सेक्शन 10.7 में हम अल्टरनेटिंग सीरीज और द लाइबनिज टेस्ट में डाइव करेंगे, यह सीखते हुए कि कैसे स्ट्रक्चरल कैंसिलेशन सीरीज को कन्वर्ज होने देता है भले ही उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज होती हों, जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस के बीच के फैसिनेटिंग डिस्टिंक्शन को खोलता है.